हेलो फ्रेंड्स, इन मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, आयन एक्सचेंज की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, आयन एक्सचेंजर्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंजर्स के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर काम करती है, इसके प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है, अगर हमारे आयन एक्सचेंज का जो फिनोमिना है उसको हम लोग अपना जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कहलाता है। तो जो हमारा आयन एक्सचेंज है इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें हमारे आयंस का एक्सचेंज हमें अपने क्रोमेटोग्राफी में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम लोग एक स्टेशनरी फेज को यूज़ करते हैं और एक मोबाइल फेज को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसके जो कैटायंस हैं वो हमें मोबाइल फेज के कैटायन से एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलते हैं, या ये जो हमारा वहाँ पे स्टेशनरी फेज है उसके जो एनायंस हैं वो हमें अपने मोबाइल फेज के एनायन से एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आयन एक्सचेंज हो रहा है उसका फिनोमिना हम लोग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री को यहाँ पे देखें तो हमारे दो ब्रिटिश एग्रीकल्चरल जो केमिस्ट थे उन्होंने पहली बार 1850 में आयन एक्सचेंज का जो फिनोमिना है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का, रिपोर्ट करने का काम किया था। तो इन्होंने इसको किस तरह से प्रूव या एक्सप्लेन किया था, अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा वाटर है जब वो सॉयल के थ्रू पास होता है, मिट्टी के थ्रू पास होता है, तो क्या होता है कि जो वाटर है उसके अंदर जो पोटेशियम और अमोनियम साल्ट्स या आयंस होते हैं वो हमें सॉयल के अंदर जो कैल्शियम साल्ट या आयन है उससे हमें उसका रिप्लेसमेंट होते हुए देखने को मिलता है, वो उससे रिप्लेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर आसान तरीके से कहें तो इन्होंने क्या कहा कि जब जो हमारा जो अर्थ के ऊपर वाटर होता है जिसके अंदर पोटेशियम और अमोनियम साल्ट्स वगैरह हैं, वो जब हमारे मिट्टी के थ्रू पास होकर नीचे की ओर मूव करते हैं तो फिर क्या है, जो मिट्टी है, सॉयल है, उसके अंदर के जो कैल्शियम आयंस हैं वो हमारे ये जो आयंस हैं उनसे रिप्लेस होते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारा है फिनोमिना, इसको हम लोग आयन एक्सचेंज का जो फिनोमिना है उसको कहते हैं और इसको इन्होंने 1850 में पहली बार देने का काम किया था। उसके बाद में ये जो वर्क है उसको और आगे एक हमारे और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गैंस, उन्होंने 1900 यहाँ पे 13 में इसको और एक्सप्लेन किया था और इसको इन्होंने कुछ हमारे नेचुरल और जो यहाँ पे वो सिंथेटिक होते हैं इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर्स हैं उनको यूज़ किया था और उसके थ्रू हार्ड वाटर को इन्होंने सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करने का काम किया था। इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करें तो हार्ड वाटर में हमारे जो यहाँ पे कैल्शियम आयन है, हमारा पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम आयन है, ये हमें देखने को मिलते हैं जिसके कारण कि हमारा वाटर हार्ड हो जाता है। तो इन्होंने कुछ यहाँ पे नेचुरल और जो हमारे सिंथेटिक इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया था और उस हार्ड वाटर में से उन आयंस को रिप्लेस करके उसको सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करने का काम किया था। और अगर हम लोग जो हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसका हमारा जो फिनोमिना है उसको पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में बात करते हैं तो हमारे दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हमारा एडम्स और दूसरे थे हॉल्म्स। उन्होंने 1935 में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो फिनोमिना है उसको पहली बार इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा आयन एक्सचेंज है उसकी हमारी क्या डेफिनेशन होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग आयन एक्सचेंज की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है कि ये एक प्रकार की हमारी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें जो हमारा होता है सॉलिड या जिसको हम लोग आयन एक्सचेंजर्स भी कहते हैं, उसके अंदर जो फ्री मोबाइल आयन्स होते हैं वो हमारा जो यहाँ पे होता है सोल्यूशन, उसके अंदर जो हमारे सिमिलर चार्ज के आयन प्रेजेंट होते हैं उनसे हमें उसका वहाँ पे एक्सचेंज अगर होते हुए देखने को मिलता है तो वो हमारा सिंपली आयन एक्सचेंज यहाँ पे कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा यहाँ पे है सॉलिड, अगर उसके अंदर हमें फ्री इस प्लेस पे कैटायंस देखने को मिलते हैं और उसका जो हमारा है सोल्यूशन उसके अंदर जो हमारे वहाँ पे वो दूसरे बट कैटायंस ही हैं उनसे अगर एक्सचेंज होते हुए, रिप्लेसमेंट होते हुए देखने को मिलता है और ये रिप्लेसमेंट अगर रिवर्सिबल होता है तो उस कंडीशन में ये फिनोमिना हमारा आयन एक्सचेंज यहाँ पे कहलाता है। इसी के अपोजिट
अपोजिट अगर जो हमारे वहाँ पे कह सकते हैं आयन एक्सचेंजर है उसके अंदर अगर वहाँ पे एनायंस है और जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर हमारे अलग वहाँ पे एनायंस है, तो उनका अगर एक्सचेंज होता है तो वो भी हमारा यहाँ पे आयन एक्सचेंज सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग जो हमारे आयन एक्सचेंजर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे जो होता है इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं उनके यहाँ पे बने हुए होते हैं और इनके अंदर जो हमारे चार्ज ग्रुप वगैरह हैं उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि इसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक क्या है हमारा इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक हमारे पॉलीमर्स हैं और जो दूसरा है वो हमारा चार्ज ग्रुप है जिसको हम लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे आयन एक्सचेंजर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे सिंपली हो जाता है। तो अगर ये जो हमारे यहाँ पे होते हैं इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक हमारे पॉलीमर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा जो आयन एक्सचेंजर्स है उसके बैकबोन्स होते हैं, बेसिकली उनके बेस की तरह काम करते हैं। और इसमें हम लोग जो यहाँ पे अधिकतर जो हमारा होता है स्टायरिन, वो डाइविनिल, हमारा बेंजीन को पॉलीमर्स हैं उनको बेसिकली हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग आसान तरीके से इस प्लेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो होते हैं इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक हमारे पॉलीमर्स होते हैं। अगर हम लोग ये माने कि ये हमारा जो है ये हमारा इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक जो हमारा है यहाँ पे पॉलीमर, इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक हमारा यहाँ पे पॉलीमर है, ये यहाँ पे है। इसमें हम लोग इस प्लेस पे जो हमारे चार्ज ग्रुप है उनको बेसिकली हम लोग इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं और इसको फिर हम लोग यहाँ पे आयन एक्सचेंजर के नाम से इंडिकेट करते हैं। पेन थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, इसको हल्का सा ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ये जो हमारे चार्ज ग्रुप हैं वो यहाँ पे सिंपली हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमारा आयन एक्सचेंज यहाँ पे कहलाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारा बैकबोन है जो कि इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक पॉलीमर है उसके प्लेस पे हम लोग इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा वो डाइविनिल होता है बेंजीन, उसका हमारा एक्राइलिक एसिड जो हमारा डेरिवेटिव है उसको भी फ्रीक्वेंटली हम लोग अपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। और अगर हमें जो हमारे होते हैं बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स है अगर उनका हमें सेपरेशन करने की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में अधिकतर हम लोग जो हमारे वो सेलुलोज के फाइबर्स वगैरह होते हैं उनमें हम लोग चार्ज ग्रुप को इंट्रोड्यूस अगर कर देते हैं तो हम लोग जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, हमारा अमीनो एसिड है, डीएनए वगैरह है, उनको भी हम लोग सेपरेट आउट करने का यहाँ पे काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे आयन एक्सचेंजर्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी हम लोग आयन एक्सचेंजर्स अपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं उनमें बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। जो पहली प्रॉपर्टी है कि जो भी हम लोग आयन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं वो हमारा जो वाटर है और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, बेंजीन यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं, ईथर वगैरह को जो यूज़ करते हैं उसमें ये कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होने चाहिए। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे आयन एक्सचेंजर्स को यूज़ करते हैं वो बेसिकली स्टेशनरी फेज की तरह हमारे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में ऐड करते हैं। और जो हम लोग यहाँ पे अलग अलग हमारा वाटर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनको जो यूज़ करते हैं इनको एज ए मोबाइल फेज हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे आयन एक्सचेंजर है जो कि हमारा स्टेशनरी फेज है वो हमारे मोबाइल फेज जो कि वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें कम्प्लीटली इनसॉल्युबल यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग जो अगली प्रॉपर्टी है उसको देखें तो ये जो हमारे आयन एक्सचेंजर हैं ये कॉम्प्लेक्स नेचर के होने चाहिए जिससे कि हम लोग आसानी से जो हमारे वहाँ पे आयंस हैं उनको उनके ऊपर जो चार्ज है उसके अनुसार से और उनका जो वहाँ पे साइज है उसके अनुसार से प्रॉपरली सेपरेट कर सकें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेचर के आयन एक्सचेंजर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे पॉलीमेरिक एक्सचेंजर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए कि इसके अंदर हमारे एक्टिव और जो काउंटर आयंस हैं वो हमें देखने को प्राप्त होने चाहिए और ये जो हमारा है सोल्यूशन उसके अंदर जो हमारे अदर आयंस है उससे वहाँ पे कह सकते हैं रिवर्सिबली एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलने चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो कि हमारे आयन एक्सचेंजर्स के अंदर बेसिकली होनी चाहिए। अब हम लोग जो हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो किस सिद्धांत पे काम करता है इसके प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसके प्रिंसिपल पे बेसिकली ये क्रोमेटोग्राफी हमारी वर्क करती है। तो यहाँ
यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो आयंस हमारे प्रेजेंट होते हैं, या जो हमारा मोबाइल फेज है उसके अंदर जो हमारे आयंस यहाँ पे होते हैं, वो हमें इस प्लेस पे उसका जो हमारा रिवर्सिबल एक्सचेंज है वो देखने को मिलता है विद द सिमिलर चार्ज जो आयंस है, जो कि हमारा यहाँ पे होता है स्टेशनरी फेज है, एक्सचेंजर है, उसके ऊपर होते हैं, उससे हमें एक्सचेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारे होता है यहाँ पे उस सोल्यूशन, उसके अंदर जो आयंस होते हैं उसकी जो अफिनिटी है वो हमें यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे स्टेशनरी जो फेज है उसमें जो आयंस है उससे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अट्रैक्शन हमारा इनका ज़्यादा हमें अगर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में ही हमें इनका यहाँ पे सेपरेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर आसान तरीके से हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग इस प्लेस पे ये माने कि ये जो हमारा एक्सचेंजर है इसमें जो हमारे यहाँ पे चार्ज ग्रुप हैं अगर वो यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, अब अगर इसके थ्रू हम लोग जो हमारा यहाँ पे है सोल्यूशन उसको अगर हम लोग पास करते हैं, इसको हम लोग एक ऐसे वो कॉलम के अंदर यहाँ पे इंटर करते हैं और इसके अंदर जो भी हमारा सोल्यूशन है उसको अगर हम लोग पास करेंगे और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो आयंस हैं वो जो कि अगेन यहाँ पे है पॉजिटिवली ही चार्ज है बट अलग आयंस हैं, अगर वो इसके अंदर होंगे तो इस प्लेस पे क्या होगा, और इसकी जो अफिनिटी है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, या इसका जो अट्रैक्शन है वो इसके कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये हमें यहाँ से जो है कह सकते हो टूटते हुए हमें देखने को प्राप्त होंगे। ये यहाँ पे कुछ साफ मेरे ख्याल से वो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इस प्लेस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये हमें इस प्लेस से हट जाएंगे और इसके प्लेस पे हमारा ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो आयंस है उनकी अफिनिटी अट्रैक्शन अगर हमें ज़्यादा ग्रेटर देखने को मिलती है तो फिर हम लोगों को ये जो आयन का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे है काफ़ी सारे बायोलॉजिकल मटेरियल हैं, उनका हमें यहाँ पे जो होता है वो सेपरेशन, लाइक एग्जांपल लें तो जो हमारे अमीनो एसिड्स वगैरह हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, या जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हैं वो हमें यहाँ पे आयन एक्सचेंज जो क्रोमेटोग्राफी है उससे आसानी से सेपरेट आउट होते हुए देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ पे उनके ऊपर क्या नेट पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है उसके बेसिस पे हमें सेपरेट आउट होते हुए देखने को मिलते हैं। अगर उनके ऊपर जो चार्ज है वो जितना ही स्ट्रांग होगा उतना ही स्लो उनका मूवमेंट हमें देखने को प्राप्त होगा, या हम कह सकते हैं कि उतना ही वो वहाँ पे वो तेज़ी से एक्सचेंज होते हुए हमें देखने को प्राप्त होंगे। और अगर हमारा जो यहाँ पे हमारे हैं मॉलिक्यूल्स उनके ऊपर जितना ही कम चार्ज होगा उतना ही वो हमें वहाँ पे स्लोली एक्सचेंज होते हुए देखने को प्राप्त होंगे। और इनके ऊपर जो हमारा नेट चार्ज होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो जो हमारा pKa की वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है और pH की वैल्यू पे बेसिकली हमें डिपेंड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उसमें जो हमारा सेपरेशन है उसको हम लोग कहाँ पे कैरी आउट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे आयन एक्सचेंजर्स होते हैं उनको कॉलम में पैक कर देते हैं और उसी के अंदर हमें यहाँ पे जो हमारा सेपरेशन है वो होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग जो हमारे आयन एक्सचेंजर्स हैं उनके बेसिकली टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग आयन एक्सचेंजर्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है कैट आयन एक्सचेंजर और दूसरा है हमारा एन आयन एक्सचेंजर्स। तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है ये हमारे यहाँ पे है कैट आयन एक्सचेंजर्स हैं, मीन्स ये हमारे जो होंगे कैट आयंस या प्लस आयंस है उनको एक्सचेंज अगर हमारा एक्सचेंजर कर रहा है तो वो हमारा कैट आयन एक्सचेंजर कहलाएगा। और जो हमारे एन आयन एक्सचेंजर हैं वो हमारे ऐसे एक्सचेंजर हैं जो कि जो हमारे एन आयंस हैं निगेटिवली चार्ज आयंस हैं उनको एक्सचेंज करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे कैट आयन एक्सचेंजर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इनमें हमें जो हमारा वो निगेटिव ग्रुप है वो बेसिकली देखने को प्राप्त होता है। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर बात करें तो ये हमारा जो एक्सचेंजर है ये हमारा जो कैट आयन एक्सचेंजर है वो है, तो इसमें जो ये ग्रुप है वो हमें यहाँ पे निगेटिव देखने को प्राप्त होता है। और इसके ऊपर जो हम लोग यहाँ पे ग्रुप अटैच करते हैं, हमारे आयनिक ग्रुप अटैच करते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इनके बीच में हमें एक लिंकेज यहाँ पे एक बॉन्ड बनते हुए देखने को प्राप्त हो जाता है। और ये इस प्लेस पे क्या करते हैं कि ये फिर यहाँ पे जो हमारे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का
काम करते हैं। तो ये इस प्लेस पे क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे है कह सकते हो वो सॉल्यूशन, उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा है आयन वो हमें रिप्लेस होते हुए देखने को मिल जाएगा और ये यहाँ पे हम आके अटैच होगा। तो ये दोनों आपस में हमें रिप्लेस होते हुए, एक्सचेंज होते हुए देखने को प्राप्त होंगे। और इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो है हमारे जो प्लस आयन है उनको एक्सचेंज करते हैं। तो हमारा जो होता है कह सकते हैं कि प्लस आयन उनको हम लोग अधिकतर जो प्रोटॉन है, H प्लस आयन है, उनसे कोरिलेट करने का काम करते हैं। तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं एसिडिक आयन एक्सचेंजर मटेरियल बेसिकली कहते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे दूसरा है दैट इज द एन आयन एक्सचेंजर्स। तो अगर हम लोग एन आयन एक्सचेंजर्स के बारे में बात करते हैं तो ये इनके अंदर जो ग्रुप होता है वो हमें पॉजिटिवली चार्ज देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर ये यहाँ पे है हमारा पॉजिटिवली अगर वो चार्ज है तो फिर ये इस प्लेस पे क्या करेगा, ये हमारे वो निगेटिव जो यहाँ पे वो चार्ज ग्रुप होंगे वो यहाँ पे आके हमें अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होंगे। तो ये हमारे वो निगेटिवली वो चार्ज जो एक तरह से ग्रुप है वो यहाँ पे हो जाएंगे, आके अटैच हो जाएंगे। तो फिर ये इस प्लेस पे क्या करेगा कि जो हमारा यहाँ पे है कह सकते हैं कि जो हमारा होता है सोल्यूशन, उसमें से जो हमारे वो निगेटिवली चार्ज यहाँ पे है ग्रुप, उनसे हमें ये एक्सचेंज होते हुए देखने को प्राप्त होगा। ये इस प्लेस पे हमारे प्रोसेस से बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ पे आके अटैच होते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये इस प्लेस पे क्या करते हैं कि ये हमारे जो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं और ये यहाँ पे जो हमारे वो निगेटिवली चार्ज आयंस हैं उनको या मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको OH आयन से कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो हमारे बेसिक आयन एक्सचेंजर्स हैं उनके नाम से इंडिकेट करते हैं, बेसिक आयन एक्सचेंज मटेरियल के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसकी हिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज और उसका प्रिंसिपल आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करेंगे और हमारा जो आयन एक्सचेंज है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।